मेरा बेटा, जिंदगी में अगर मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर मिल जाए ना तो जिंदगी काबिल रश्क हो जाती है। सच पूछो तो ज़मान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसकी इसी मोहब्बत की वजह से मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हुई थी। उसने जब मुझे पहली दफ़ा तुम्हारे बारे में बताया था तो मैं बहुत खौफज़दा हो गई थी। सोच रही थी पता नहीं कौन है, कैसी होगी, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मेरे तमाम खौफ दूर हो गए। थैंक यू आंटी। बेटा, तुम दोनों अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हो। ज़मान मुझसे नाराज़ है, लेकिन ये भी उसका लाड है। ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता, मुझे पता है। पर तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। आंटी, आप शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं कह के मुझे? आप रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म करें। न मेरा बेटा, मुझसे अगर कोई भी गिला शिकवा है तो उसे आज ही ख़त्म कर देना, दिल में ना रखना। मुझे आपसे कोई भी शिकवा नहीं। मैं तुम्हें रुखसत कराने नहीं आ सकी ना। ज़मान को बहुत बुरा लगा है। ज़ाहिरी बात है, तुम्हें भी लगा होगा, तुम्हारे घर वालों को भी लगा होगा, इसलिए कह रही। आंटी, ये ठीक है कि मुझे अच्छा नहीं लगा आपका ना आना, लेकिन जब ज़मान ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो यकीन करें मुझे गलत भी नहीं लगा। और आप ज़मान की फ़िक्र ना करें, वो आपसे ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह सकते। थैंक यू बेटा, जीती रहो। ज़मान बेटा, ज़मान। आप तो ऐसे देख रहे हैं मुझे जैसे पहली बार देख रहे हैं। ट्रस्ट मी, ऐसे लग रहा है कि पहली बार ही देख रहा हूँ। बहुत इंतजार किया इस दिन का। वो तो आपकी थकन बता रही है। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? तो फिर लाए मेरी मुंह दिखाई। वरना पूरे का पूरा आपका है जनाब। सोच लें। सोच लिया। ज़मान, आप आंटी से नाराज़ हैं? उन्होंने शिकायत की है मेरी? नहीं, मैंने खुद ऐसा फील किया। तुम नाराज नहीं हो क्या? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा कि वो आज नहीं आई? हाँ, लेकिन जब आपने बताया उनकी तबीयत नहीं ठीक तो फिर मेरी नाराज़गी भी ख़त्म हो गई थी। उनकी तबीयत? आप जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या वादा लिया? उनकी ख्वाहिश है कि मैं ज़िंदगी के इस नए सफ़र पे उनसे सारे गिले शिकवे ख़त्म कर दूँ। ज़मान, मुझे तो उनसे कोई गिला शिकवा है ही नहीं, लेकिन आप अपनी नाराज़गी ख़त्म करते हैं। वो बहुत खुश हैं आपके लिए। ये आपकी मुंह दिखाई। पहले जो मैंने आपको कहा है आप वो कीजिए। नवेरा, मुझे उनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। आज मेरी जिंदगी का बहुत ही अहम दिन था। खैर, मैं उनसे नाराज नहीं। तो बस यही बात जाके उन्हें भी बता दें। सुबह कह दूंगा यार। नहीं, अभी जाएं और जाके बताएं उनको। वो सुकून से कैसे सोएंगी ज़मान? तुमने भी एलिशबा की तरह पार्टी बदल ली। चाहता हूँ। थैंक यू। ज़मान, तुम यहाँ पे? क्या हुआ है? आपकी बहू ने भेजा है। क्या हुआ, कुछ चाहिए?
क्यों किया आपने ऐसा? जमान, बेटा थी मेरी कोई मजबूरी। मामा ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप मुझे नहीं बता सकती थी? अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया। उन बातों को सोच के क्या वक्त को जाया करना। जाओ, नवेरा इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। उसी ने तो भेजा है। उसे लगता है कि अगर मैं आपसे आके बात नहीं करूंगा तो आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी बहू तुमसे कई ज्यादा समझदार है। चलिए अच्छी बात है ना, कम से कम आपको मेरी चॉइस पे कोई एतराज नहीं होगा। कभी भी नहीं, बहुत अच्छी नवेरा। और मैं तो मेरी जान है। अब कोई बात तो नहीं है आपके दिल में? नहीं। पक्की बात है? पक्की। चलो जाओ। ओके। तबीयत कैसी है अब आपकी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दिल बड़ा करो राफिया बेगम, वक्त बदल चुका है। पहले तुम्हारे पास मुझे ना बर्दाश्त करने की ऑप्शन थी, अब नहीं है, क्योंकि अब रिश्तेदारी जो हो गई। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे तो तुम्हें फेस करना है ना। हमारे बच्चे खुश हैं और उनकी खुशियों के लिए हमें अपनी नाराजगियां खत्म करनी होंगी। लेकिन मेरी तो आपसे कोई भी नाराजगी नहीं है। आप नवेरा के बाप हैं, उस लिहाज से तो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना, तभी तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे पाएंगे। अब देखिए ना, उस दिन आप मेहंदी का फंक्शन छोड़कर चली गई, बारात पे आई नहीं। अब ये तो बहुत इम्मेच्योर हरकतें हुई ना। अब मुझे तो डर है कि आज आपको कोई बात नागवार गुजरी तो आप तो बच्चों की खुशियों की परवाह ना किए बगैर यहां से तो चली जाएंगी। आप मुझसे दूर रहेंगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सक्यूज मी। मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात ना समझ आनी नहीं है। तंग आ चुकी हूँ मैं तुमसे पारिस। अब सीधा ना जाके मैं तुम्हारी बहन से ही बात करती हूँ, नवेरा से। शायद उसकी बात तुम्हारी अक्ल में थोड़ी आ जाए। याद ये ऑप्शन मैंने भी तुम्हें दी थी और तुमने कहा था मैं तुम्हारा नाम किसी के सामने मत लो। अगर तुम खुद नवेरा से बात करोगी तो कम से कम मैं उस वादे की जंजीर से तो आज़ाद हो जाऊंगा जो मैंने तुमसे किया था। बातें बनाते थकते नहीं हो ना तुम। काश खुदा तुम्हें मेरी बातें सुनने का हौसला भी दे दे। मेरा खुदा ना मुझ पे बहुत मेहरबान है। तुम्हारी बद्दुआएं मेरे हक में कबूल नहीं होने देगा वो।